हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आप सभी के सामने हूं। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें क्या कितनी वैकेंसी पे भर्ती आई है, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किए जाएंगे, इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, आरपीएफ यानी कि रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें जो ये जो वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो फॉर्म को भर सकता है। ये जो वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है, सबसे पहले ओवरऑल पोस्ट की बात करते हैं। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्ट दी गई है वो 4660 की वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आया है। इतनी वैकेंसी पे जो है भर्ती निकली गई है। अप्लाई डेट्स की बात करते हैं। अप्लाई डेट्स की बात करें तो इसमें जो है 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरना चालू रहेंगे। अभी फॉर्म इसके भरना स्टार्ट नहीं हुए, अभी सिर्फ इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। अब इसकी एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम डेट का कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं किया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी एग्जाम डेट का कोई भी डिटेल आएगी, अपडेट आएगी, तो हम हमारे चैनल पे आपको शेयर कर देंगे। अब जो इसकी फॉर्म फीस की बात करते हैं। फॉर्म फीस की बात करते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो उनके लिए फॉर्म फीस 500 रुपीज रखी गई है। अगर कोई कैंडिडेट जो फीमेल है या SC ST से बिलोंग करता है तो उनके लिए फॉर्म फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें जो है ओवरऑल 2 पोस्ट दी गई है। पहली जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की, दूसरी जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की यानी SI की है। तो जो कांस्टेबल के जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 25 का रखा गया है। अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है 18 से मिनिमम जो है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आप SI यानी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 25 का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कोई कैंडिडेट जो ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशन 3 साल का है। अगर कोई SC ST से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन है। तो ये ओवरऑल आपका एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर किसी भी कैंडिडेट ने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10th पास किया है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कांस्टेबल में फॉर्म को भरना है तो आप 10th पास मिनिमम होना चाहिए। अगर आप SI सब इंस्पेक्टर की फॉर्म को भरना चाहते हो, उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो इसमें जो है 2 स्टेज दिए गए हैं। पहला जो स्टेज है वो रिटन एग्जाम का है जो कि CBT के बेस पे रहेगा यानी कंप्यूटर बेस पे रहेगा। दूसरा जो स्टेज है वो फिजिकल का है। तो सबसे पहले हम रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 की बात करें, इसमें आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी ये जो रेलवे की तरफ से ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें ये जो आपकी एग्जाम है वो 90 मिनट्स की रहेगी यानी 1.5 घंटे की आपकी एग्जाम रहेगी। इसमें जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगी यानी 0.25 की नेगेटिव मार्क्स होगी। इसके सब्जेक्ट सिलेबस की बात कर ले, इसका जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो 10th के बेस पे रहेगा। क्या क्या क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देंगे इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो है जीके से 50 क्वेश्चन देंगे। अर्थमेटिक यानी कि मैथ से आपके जो है 35 क्वेश्चन देंगे। उसके बाद रीजनिंग होगा, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन देंगे। तो ये ओवरऑल आपका जो है रिटन एग्जाम रहेगा। इसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आप रिटन एग्जाम देकर आ जाते हैं, उसके बाद आपका जो है रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मेरिट लिस्ट बाहर निकल कर आएगा जिसमें आप क्वालिफाई होते हो या नहीं वहीं पे पता चलेगा आपको। तो इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आपने कांस्टेबल या SI के लिए अप्लाई किया है तो दोनों के लिए जो पासिंग रिटन एग्जाम का जो क्वालिफाई मार्क्स है वो पासिंग जो क्राइटेरिया है वो जो है जनरल OBC के लिए 42 मार्क्स का है और SC ST के लिए 36 मार्क्स का है। यानी आपको जो रिटन एग्जाम में इतना जो मिनिमम जो पासिंग में इतना लाना ही पड़ेगा, तो तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। आप रिटन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपका जो है स्टेज 2 होगा यानी कि PFT होगा जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो इसमें जो है कांस्टेबल और SI दोनों के लिए फिजिकल अलग अलग रखा गया है, डिफरेंट रखा गया है। तो पहले हम कांस्टेबल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है कांस्टेबल के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए।
अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपका जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए जो हाइट है वो 152 मिनिमम सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वेट की बात करते हैं तो वेट की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए वेट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 50 kg दोनों के लिए बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद है जो आपकी चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो फूलना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया रखा नहीं गया है। इसके बाद जो आपका ये तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हाइट वेट चेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपका रनिंग होगा। मेल के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रखी गई है, यानी 1.6 किलोमीटर की रखी गई है, जो कि मेल को 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा, यानी 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट करना रहेगा। फीमेल के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 800 मीटर की रखी गई है, जिसे फीमेल को 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा। लॉन्ग जंप की बात करते हैं, मेल के लॉन्ग जंप 14 फुट की होगी और फीमेल के लिए 9 फुट की होगी। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए हाई जंप 4 फुट की होगी और फीमेल के लिए 3 फुट की होगी। तो ये जो है ओवरऑल कांस्टेबल का क्राइटेरिया रहेगा फिजिकल का। इसके बाद जो एसआई की बात कर लेते हैं। एसआई में जो है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो हाइट वेट और चेस्ट का जो क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे कि मैंने बताया 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, वेट का 50 kg दोनों के लिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर मेल के लिए। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो सेम सब इंस्पेक्टर के लिए भी रहेगा। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग में और लॉन्ग जंप और हाई जंप में थोड़ा चेंजेस है, उस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर की रहेगी, जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए जो रनिंग है वो 800 मीटर की रहेगी, जिसे 4 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। अगर आप मेल हैं तो आपको जो लॉन्ग का क्राइटेरिया है लॉन्ग जंप का वो 12 फुट के लिए रहेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए लॉन्ग जंप का जो क्राइटेरिया है वो 9 फुट का रहेगा। इसके बाद जो है हाई जंप होगा आपका। हाई जंप जो है मेल के लिए 3 फुट 9 इंच की रहेगी, फीमेल के लिए 3 फुट की हाई जंप रहेगी। तो ये जो है आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा कांस्टेबल और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। तो दोस्तों ये आपका जो है तीनों स्टेज क्लियर हो जाते हैं, यानी कि 2 स्टेज आपकी क्लियर हो जाते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम और फिजिकल दोनों कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इन सारे स्टेज को क्लियर करने के बाद में आपका जो है रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर निकल गया आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो। तो ये ओवरऑल आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें जो लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 21,700 रुपए की रहेगी। ऐसा ही यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपए रहेगी। तो ये ओवरऑल जो इस भर्ती की डिटेल थी। आई होप इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की न्यू अपडेट के लिए, न्यू वीडियो के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।